नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज है सोमवार का दिन और हर सोमवार के दिन आप लोगों के सामने लेके आते हैं वीकली न्यूज सेशन। तो इस सोमवार भी आपको वीकली न्यूज सेशन मिलने वाला है और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन रहता है आपका सवाल जवाब का एपिसोड। तो वो आपके मन में जो भी दुविधा है प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, खरीदने से पहले जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिख सकते हैं या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आप अपनी समस्या डाल के हमसे आप एक इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए न्यूज सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन ड्राइव जो हर साल 2-3 बार जो है सौदागर करता है, उसकी शुरुआत 6 जुलाई से यानी कि इसी महीने 2 दिन बाद जो है शुरू करने जा रहा है। आप में से जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए माध्यमों से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कंट्रीब्यूट करने के बाद वहां पे एक छोटा सा फॉर्म है, उसे आप फिल कर दीजिए। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी अच्छा है। और उसमें जो भी आपके द्वारा कंट्रीब्यूशन आएगा वो प्लांटेशन में आने वाले समय पे भी यूज होगा और 6 तारीख को भी यूज होने वाला है। उसका सारा ब्यौरा हम लोग पब्लिक करेंगे वीडियोस के थ्रू, उसे बना के जो प्लांटेशन ड्राइव का वीडियो रहेगा। चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं न्यूज सेशन की। पहली खबर ऐसी है कि अगर आप देखें तो पुणे में लगातार जो रेन डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पूरा जून निकल गया और आज 4 तारीख है जुलाई की और अभी तक अगर देखें तो तमाम हिस्सों में कुछ कुछ बारिश हो रही है, लेकिन जो आपका रेन डेफिसिट है वो 60% से ज्यादा हो चुका है। अगर आप इसे एक एमएम में समझें तो पूरे जून में जो है नॉर्मल पुणे में जो बारिश होती है लगभग 180 एमएम की होती है, लेकिन इस बार महज 70 एमएम की बारिश हुई है, 70 से 75 एमएम की। तो आप समझ सकते हैं कि रेन डेफिसिट इस लिहाज से जो है 60% के आसपास दिख रहा है। और 4 ऐसे डैम हैं जिसमें खड़गवासला का भी नाम है, टेमघर का नाम है, जो अपनी कैपेसिटी के सिर्फ 10% ही बचे या उससे कम बचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और कई एरिया में अगर आप वाटर सप्लाई देखेंगे तो वहां पे अल्टरनेट डेज पे या फिर वाटर सप्लाई कट किया जा रहा है। ये समस्याएं लगातार हम लोग आपके सामने उठा रहे हैं। यदि पानी का दोहन सही तरीके से नहीं होगा तो ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो कृपा करके पानी का उपयोग इस तरीके से करें कि पानी जो है आप संरक्षित कर सकें, उसका प्रयोग कम हो। और कहीं ना कहीं जो प्लांटेशन ड्राइव है ये हर किसी को हर अपने अपने माध्यम से हर जगह करना चाहिए। इवन जहां फॉरेस्ट हैं उसे रीडेंसिफिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो पुणे का जो पुराना एक तरीके से एक चार्म था वो वापस आ पाएगा। और बारिश, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इन सब में एक तरीके से टेम्परेचर पे कंट्रोल होगा और बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। अगले खबर की तरफ रुख करते हैं। हमने पीछे भी आपको दिखाया हुआ था, जो आपका मुंबई पुणे हाईवे है उसकी वाइडनिंग स्टार्ट कर दी गई, पर ये किस पैच में वो भी आप समझ लें। खड़की टू बोपोडी जो उसका विड्थ है वो 21 मीटर ही है और वहां पे लगातार ट्रैफिक की सिचुएशन बनी रहती है। इसके चलते अब इसे 21 मीटर से 42 मीटर किया जा रहा है, यानी कि डबल कर दिया जा रहा है। तो इस वाइडनिंग के होने से ये संभावना है जो खड़की, बोपोडी, दापोडी और उसके आगे का जो पूरा सेक्शन है वहां पे ट्रैफिक सिचुएशन में सुधार आ जाएगा। एटलीस्ट अब वाइडनिंग का काम चालू कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी खबर है। बात करें साथियों, अगर आप लोग जो है मेट्रो एक्सटेंशन के बारे में आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप लोग जहां पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किए हैं क्या वहां पे मेट्रो की लाइन आएगी या नहीं आएगी। पीछे हमने आपको बताया किस तरीके से जो रामवाड़ी तक का मेट्रो है, यानी कि पुणे ईस्ट में विमान नगर के पास में, वो एक्सटेंड हो रहा है वाघोली तक। जो नया डीपीआर इस महीने के अंत तक यानी कि जुलाई के अंत तक आने की संभावना है वो है खड़गवासला से लेके लोनी तक का। यानी कि इसमें जो मेजरली शिवाजी नगर से लोनी तक का स्ट्रेच है, इसका डीपीआर ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया है। खड़गवासला से ये लाइन सीधा जो है लोनी तक जाने की संभावना, जिसमें 45 किलोमीटर का पूरा लेंथ रहेगा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 6 से 7 महीने पे शायद इस पे जो है काम चालू कर दिया जाए। इसके लिए कई संस्थाओं से जो है सारी कॉस्टिंग वगैरह ली जा रही है, उसमें टाटा का भी एक नाम है। तो अगर यहाँ पे आपका एक तरीके से मेट्रो लाइन बनता है तो एक चीज़ समझें, आपकी कनेक्टिविटी हिंजौड़ी, लोनी, खड़गवासला, इन सब जगहों से, इवन पुणे नॉर्थ से पीसीएमसी से भी होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जंक्शन पुणे सेंट्रल में बन रहा है। तो ये उम्मीद है कि जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो का एक्सटेंशन लगातार किया गया, उसी तर्ज पे पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन लगातार किया जा रहा है। और आपको ये जानना जरूरी है कि जो पुणे में मेट्रो बनाया जा रहा है ये डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो के तर्ज पे ही, उसी के एक तरीके से जिस तरीके से उसका आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से उसका एक्सटेंशन है, जितना मैकेनिज्म है, उन सब का प्रयोग उसी तरीके से इसमें किया जा रहा है। एक और चीज़, पानी की समस्या के लिए पीएमसी ने एक नया प्लान अभी निकाला है। वो प्लान ऐसा है कि खड़गवासला से लेके आपका फुरसुंगी तक जो है
वो अंडरग्राउंड वाटर टनल बनाया जा रहा है, जिसमें वाटर कंट्रोल करने की भी सुविधा होगी, यानी कि उसके प्रेशर को, उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मली इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ यानी ढलान के साथ बनाया जाएगा, पर बीच बीच में इसमें कंट्रोल सिस्टम भी लगाए जाएंगे। और इस पूरे टनल में, अंडरग्राउंड जो टनल रहने वाला है, इसमें 2 TMC जो है वाटर आने की संभावना है। और इसका DPR जो है एक तरीके से बेसिक लेवल पे इसका सर्वे हो चुका है। अगर ये बनता है तो कहीं ना कहीं ये वाटर स्टोरेज का भी काम करेगा, और जो पुणे सेंट्रल से लेके जो पूरा पुणे साउथ, पुणे ईस्ट का पूरा सेक्शन है, वहां पे वाटर सप्लाई भी काफी आसान होने की संभावना है। साथियों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। PCMC ने अब डिसाइड कर लिया है, जितने भी इलीगल गोडाउन्स बने हैं, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन बने हैं, वहां पे अगर आग लगता है और उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, तो पर व्हीकल जो है 3000 का चार्ज लगाया जाएगा। और उनका प्रॉपर्टी टैक्स जमा है कि नहीं जमा है, वो लीगल है कि इलीगल है। मान लीजिए अगर लीगल है और उसके अलावा उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया, डिफॉल्टर्स हैं, तो भी उनको ये चार्जेस देने होंगे। कहीं ना कहीं ये एक तरीका ऐसा अपना रही है PCMC, जिससे कि आने वाले समय पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें कमी लाई जाए। क्योंकि पीछे हमने आपको दिखाया भी था किस तरीके से जो एनक्रोचमेंट्स था उसको ढहाया जा रहा है। आपको वाकड़ का एरिया हमने पिछली बार दिखाया हुआ था, तो उसी की तरफ एक और पहल किया है PCMC ने कि कहीं भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे आग लगने की सिचुएशन में ये सारी चीजें भी नए तरीके से अप्लाई होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया गर्मियों के समय में और तमाम सीजन्स में कि जब भी जो है जो इलीगल गोडाउन्स है वहाँ पे एक तरीके से स्क्रैप्स वगैरह रखे जाते हैं, उसमें अमूमन लगभग आग लगते रहते हैं और उसके चलते आसपास का एरिया भी प्रभावित होता है। तो उसके चलते इन्होंने ये पहल ली है। साथियों, अगली खबर ये है UDC से जुड़ा हुआ, यानी कि यूनिफाइड डेवलपमेंट जो आपका कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस हैं, इनका ये जो है दिसंबर 2021 में पारित हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको जो एक तरीके से FSI वगैरह का कैलकुलेशन था उसको काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिया गया बिल्डर्स के लिए। और अगर आप देखेंगे जितने भी नए लेआउट्स आ रहे हैं वहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म जो है टेरेसेस देखने को मिलेंगे। पहले क्या अल्टरनेट हुआ करते थे, यानी कि लिविंग में कभी इस आपका जो है लिविंग एरिया से तो कभी डाइनिंग एरिया से टेरेस हुआ करता था। अब मैक्सिमम 90% आप प्लान ऐसे देखेंगे जहाँ पे बराबर जो है टेरेसेस दिए जा रहे हैं, हर फ्लोर पे एक जैसा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया FSI वगैरह को काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। कहीं भी FSI फ्री FSI नहीं मिल रहा है जैसे पहले हुआ करता था। कारपेट का लगभग 15% मिलता था, जहां पे आप टेरेसेस या फिर एनक्लोज बालकनी बना सकते थे। इसीलिए आपको रूम में कई बार जो है एनक्लोज बालकनी के नाम पे कुछ एरिया 3 फीट 4 फीट का विड्थ दिख जाता था। अब वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब इसमें जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि इसी साल से इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जिस तरीके से महारेरा है कि आप जो महारेरा का सर्टिफिकेट लेने के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं, वो अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसे सबमिट करते हैं और एक तय सीमा में 15-20 दिन में उसे स्क्रूटनाइज करके उनको एक जो है महारेरा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। उसी तरीके से जब से UDC रूल पारित हुआ तो ये कहा गया कि 1 अप्रैल 2022 से अब सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएंगी। यानी कि आप एक ही जगह सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और एक तय समय पे जो है सैंक्शनिंग मिल जाएगी। लेकिन अभी इसमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि ये एक्सटेंड हुआ 1 जुलाई से। फिर ये न्यूज़ आई कि जो है 1 जुलाई से यानी कि फ्राइडे से ये चीज़ें कंपलसरी हो जाएंगी कि अब ऑनलाइन ही होगा। लेकिन PMC और PCMC का कहना क्या है, जो उनका एग्जिस्टिंग मॉडल है उसी पे वो चलेंगे, अभी नए पे वो शिफ्ट नहीं करेंगे। पर कहीं ना कहीं अगर ये ऑनलाइन होता है तो जो बीच में मिडल मैन है, जो बीच में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें कमी आएगी। सैंक्शनिंग भी फास्ट मिलेगा, डेवलपर्स के लिए आसान होगा। इवन क्रेडाई का भी मानना है कि जितने भी क्रेडाई मेंबर्स डेवलपर हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएं, ऑनलाइन ही सैंक्शनिंग लें, जिससे समय कम लगे, पैसे कम लगें और जो मिडल मैन का पूरा काम है वो भी कहीं ना कहीं आसान हो सके डेवलपर्स के लिए। साथियों, आपको न्यूज़ सेशन कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपके मन में कोई दुविधा है, आप कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है तो पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर करें जिससे तमाम जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती रहें, और अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आप लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे नए नए कंटेंट आप लोगों तक लाते रहें और आप तक ही पहुंचता रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।